एक और बात कहना चाहती हूँ, आप जो आपने सॉन्ग गाए हैं और उसमें जो आपका फेवरेट है 2 लाइन मेरे सब्सक्राइबर के लिए। आपके जो जितने भी ब्लॉग आप बनाते हैं, जो आपकी सास आती है ना उसमें, मैं तो उनको ज़्यादा देखता हूँ उसमें। अपने ब्लॉग के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप दिखाते हैं पहाड़ और वहाँ की खेती और वहाँ का जो ठंडी हवा ठंडी पानी जो भी है, जी। तो आप व्यूवर्स को बताइए कि पहाड़ में रहना कितना मतलब सरल है, आप कैसा मतलब महसूस करती हैं पहाड़ में रह के। हाँ। इस ब्लॉग के माध्यम से आपके सास ससुर को सबसे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने गांव में रह के पहाड़ों में रह के वो प्रथा को दूर कर दिया है कि बहू जो है कि घर का काम करेगी बस। वो आप जो बहुओं को बेटियों की तरह प्यार देती हैं वो आपके ब्लॉग में झलकता है। सबसे पहले तमुन सबूके मैं प्यारा पहला महीना कार्तिक फेस्टिवल स्वागत करना तुम्हारा अपन यूट्यूब चैनल हिंदू ब्लॉग्स उत्तराखंडी में। तो आज ब्लॉग स्टार्ट ले मिल कर गया हल्द्वानी शहर में अपन पहाड़ी स्टाइल में। तो आज हम आ रही हल्द्वानी और स्पेशली काम करना दा रही हूँ। आज हमारा गाड़ी सर्विस हो और गाड़ी में ना नंबर प्लेट लगने वाली हो, तो बहुत खुश हुए हम लोग। और मीन पिछली वीडियो में कह रही थी तमीन है कमेंट कर पे बताए कि नंबर हमारा नंबर मतलब गाड़ी का नंबर क्या आ सकता है। तो देख लो कि नंबर हूँ कसू क्यों जिलवल तमीन दगर शेयर करल वे स्पेशली एक बात ही हो कि आज हम कहें मिलोन जाने जो जनून का टाइम सब जान वाला पहचान हुनर एक अलग और मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। जब मिलूंगी ना आपको पता चल जाएगा हम किससे मिलने जा रहे हैं। और बहुत टाइम से मिलने का सपना भी था, फाइनली ब्लॉगर बनने के बाद मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। दिखाती हूँ आपको आज हल्द्वानी का मौसम। इस शहर के मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप लोग नाराज़ मत होना कि मैं आपको मिल नहीं पाई करके, क्योंकि ना अभी हम लोग अपने काम से आए हैं, फिर मीटअप वगैरह भी रखेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा हम मीटअप का भी दूसरे दिन रखेंगे जब हम फुर्सत से आएंगे। इस बार हमारा बहुत ढेर सारा काम है, गाड़ी की सर्विस करवानी है, नंबर प्लेट लगवाना है, तो इसलिए ना मिल नहीं पाई, तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए चलते हैं, दीदी से भी मिलाते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं हम लोग यहाँ से। कल के ब्लॉग में मैं सही से मिला नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे वगैरह थे, उनके साथ बातें की बैठे। और आज मॉर्निंग में हम लोग उनको स्कूल छोड़ने गए अपनी कार पे, तो वो लोग तो स्कूल चले गए, बाकी दीदी यहीं पे हैं। अब दीदी को हाय नहीं अब बाय, क्योंकि मैं आपसे भी मिल रही हूं ना, इसलिए हाय और ये लोग जा रहे हैं इसलिए बाय। हाँ, हमारा नाश्ता भी हो चुका है, अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से जल्दी। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, ओके। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, गाड़ी वहाँ पर वेट कर रही है हमारा। तो चलते हैं अब मार्केट की ओर। तो हम लोग निकल चुके हैं दीदी के रूम से और हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे। तो मॉर्निंग पे ना हमें ट्रैफिक कम ही मिल रहा है, मॉर्निंग पे ट्रैफिक नहीं है, बाकी मौसम भी मस्त है। अब हल्द्वानी शहर में ना ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, मतलब मॉर्निंग से गर्मी स्टार्ट हो जाती है, बट अब धीरे धीरे करके यहाँ भी ठंडा होने लग गया है। तो चलिए चलते हैं और आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी पे और हमने कार यहाँ पर पार्क कर लिया और अभी हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट में, क्योंकि ना मिस्टर जी देवर जी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। ये लोग घर से कपड़े भी नहीं लेके आए थे ज़्यादा, तो इनके लिए शॉपिंग करनी है, हमारे पास है। तो देखते हैं इनके लिए क्या क्या शॉपिंग होती है आज। वो जा चुके हैं अंदर यहाँ पे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल के अंदर, वो लोग आगे से जा चुके हैं, हम दो साथ में जा रहे हैं। तो देखते हैं आज ये क्या क्या शॉपिंग करते हैं। इनका डिस्कस चल रहा है कि क्या लेना है क्या नहीं। देवर जी को देखो, और ये मुझे जूतियाँ दिखा रही हैं। हम लोग निकलने लगे हैं मॉल से और यहाँ पे इतना सामान ले लिया इन्होंने, शर्ट टी शर्ट वगैरह। बाकी हमने घर के लिए तावल रख लिए छोटे छोटे और बोतल कार के लिए। हम लोग निकल चुके हैं और किन से मिलने जा रहे हैं आपने थंबनेल और टाइटल में तो देख ही लिया होगा। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी मिलाते हैं, उनसे खुद भी मिल के आते हैं। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे और अभी एक बार ना हम लोग उनको कॉल कर रहे हैं, कॉल करके बता देते हैं। चलिए चलते हैं अंदर और फर्स्ट टाइम मीटअप कर रहे हैं किसी सेलिब्रिटी से, तो क्या अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड भी है और नर्वस भी हो रहे हैं। खास बात ये कि हमारे कुमाऊं के हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये रही दिगारी, नमस्कार प्रणाम। हम लोग बढ़िया, आप बताइए। अच्छा, हेलो वैदी। हेलो, हाय। वो हमें पहचानती है नहीं ना अभी, हाय बोल दीजिए। फाइनली वैदी मेरे पास आ चुकी है। हम लोग चॉकलेट लेने बाहर जा रहे हैं ना वैदी, ये दे दो हमें। हाँ लो।
तो फाइनली वैदी मेरे पास आ चुकी है बड़ी मुश्किल से। चॉकलेट लेने हम लोग बाहर जा रहे हैं, है ना? बाहर जाएंगे चॉकलेट लेने? नहीं जाए? ये खाना है, इसी को खाना है ये। तो ये रही हमारी खुशी मैम की बेटी। जय 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 बोल रही है अभी। लो पकड़ो पकड़ो, वहाँ पर रख। अभी मम्मा आएंगे फिर मम्मा देंगे ना, मम्मा देंगे ना। इतना बड़ा सरप्राइज अटैक पड़ जाएगा। आपको देख के तो और चार्ज हो गए। इतने दिन की जो थकान थी वो सारी मिट गई है। अच्छा, और मैं आपके ब्लॉग्स देखती रहती हूँ। थैंक यू। हम भी आपके देखते रहते हैं, वैदे को देखते रहते हैं हम लोग। अच्छा, तो कब आए, किस में पहुँचे? हम लोग यहाँ कल पहुँच गए थे, अभी यहाँ पर तो जस्ट ही आ रखे अभी। मैंने तो मीटअप कर लिया, अब आपसे भी करवाते हैं मीटअप गोविंदी गाड़ी जी से, खुशी जोशी जी से, वैदेही से तो मैंने करवा लिया। तो चलिए चलते हैं अंदर, आपको और आपको ना स्टूडियो भी दिखाती हूँ मैं उनका। तो चलिए आइए। ये तो यहाँ पे रहे मैम जिनके ब्लॉग्स हम देखते रहते हैं और गाने तो आप लोग सुनते ही होंगे, तो इनसे भी मिलाते हैं। और सबसे खास बात ये है ना, ये भी हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर आ रही थी, एक्साइटमेंट भी हो रही थी मिलने के लिए, और मैं थोड़ा बहुत नर्वस भी हो रही थी, मैं क्या बोलूँगी करके। तो आप कुछ बताओ, नर्वस वो हो रही है जो इतना बोल बोल के कमा रही है। बताओ अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो गा गा के कमा रहे हैं, ये बोल बोल के कमा रही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके ब्लॉग्स देख के। मेन जो है खूबसूरती ब्लॉग में पहाड़ हैं, और इनका जो अपने परिवार के लिए प्रेम है वो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। अपने इन लॉज के लिए जो इनका प्रेम है, सास ससुर, और वो भी मैंने देखा इनकी सास भी बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे इन्होंने आज सरप्राइज दिया है, और बहुत जल्दी हम भी देंगे, तुम देखना जरूर पक्का दीजिए। अचानक चले जाएंगे इनके घर पे। और मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपके सास ससुर को सबसे पहले थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने गांव में रह के, पहाड़ों में रह के वो प्रथा को दूर कर दिया है कि बहू जो है कि घर का काम करेगी बस। वो आप जो बहुओं को बेटियों की तरह प्यार देती हैं, वो आपके ब्लॉग में झलकता है। उससे कई लोग सोचते हैं कि सच में परिवार के अंदर ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो इनके ब्लॉग की तारीफ़ करनी चाहिए वो पारिवारिक प्रेम को बढ़ावा देने के लिए है, और उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए है। क्योंकि पहाड़ों में रह के अगर हम कुछ कमाते हैं, खर्च करने के लिए पैसा कमा लेते हैं, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, उत्तराखंड के पर्यटन को डेवलपमेंट के लिए भी इनका ब्लॉग है। तो कितने सारे एडवांटेज हैं इनके ब्लॉग के, मैं क्या बताऊं। बहुत बेनिफिशियल ब्लॉग्स हैं, आप देखिएगा। और मेरा तो सौभाग्य है कि आपके कदम हमारे घर पड़े, और हमारा घर भी धन्य हो गया। और पति पत्नी का जो प्रेम है, इनके मिस्टर जी जो ये कहती है, तो वो भी देखने लायक है। तो ज़रूर देखिएगा हिनू ब्लॉग्स। थैंक यू। और आप अगर आप लोग ना मैम की चैनल को नहीं देखते हैं, तो मैम का भी चैनल है खुशी जोशी ब्लॉग्स करके, और हमारी क्यूट सी वैदेही का भी चैनल है जो कि मैम ने अभी बता रखा है हमें, क्या है, वैदेही जोशी दिगारी। दोनों मम्मी और पापा की कास्ट लगाई है हमने उसमें, वैदेही जोशी दिगारी। अच्छा, हमें जस्ट अभी पता चला है, तो हम भी घर जाके देखेंगे, तो आप भी अभी देखिए। और बाकी स्टूडियो कुछ ऐसा है, और साथ में हम अब सर से भी मिलाते हैं, गोविंदी गाड़ी जी से, तो उनसे भी पूछ लेते हैं, वो भी हमारे ब्लॉग्स देखते हैं। हाँ, मैं तो देखता ही हूँ, बल्कि मेरे ख्याल से इनको, खुशी जी को भी मैंने बताया था कि आप उनके ब्लॉग देखो, और कितना मेहनत करते हैं आप लोग। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर आए और बहुत ही अच्छा लगा। और स्वागत आप लोगों का, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। आपको 1 लाख सब्सक्राइबर आपके पूरे हुए हैं कल ब्लॉग चैनल में, उसके लिए ढेर सारी बधाई। आप लोगों ने नई गाड़ी ली, उसके लिए ढेर सारी बधाई। और आप लोग आगे इसी तरह बढ़ते रहे, मेहनत करते रहें, और खूब नाम और दाम दोनों कमाते रहें। थैंक यू। और मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगी जो आप हमसे मिले, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई कोई बहुत बड़े होते हैं लेकिन मिलने से मना कर देते हैं, ऐसी चीज़ हमने देखा है। और हम पहाड़ से, हमने बहुत टाइम से सोचा था, जब हम लोग हल्द्वानी, जब फर्स्ट टाइम बात हुई थी हमारी, तो उसके बाद हमने सोचा था, हमने घर फैमिली को भी, हम एक्चुअली पूरी फैमिली को लेके आना चाहते थे यहाँ पर, बट इस बार नहीं आ पाए मम्मी पापा। नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों की इजाज़त होगी तो हम मम्मी पापा को लेके अभी से आप लोग डेट नोट कर लीजिए, 14 मई ठीक। वैदू का बर्थडे है, और खाली आप लोगों ने नहीं आना, मम्मी पापा को भी लेके आना है। और एक दिन पहले आ जाना, बर्थडे के दिन यहीं मस्ती करेंगे, और एक दिन और रहेंगे और फुल एंजॉय करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैं माता की चौकी हम लोग रखवाते हैं वैदू के बर्थडे में, तो 14 मई आप अभी से नोट कर लीजिए, ठीक है जी जरूर। नोट नहीं भी होगा तो ब्लॉग देख लेंगे, मीटअप वाला याद रह जाएगा। मैं उस दिन भी ब्लॉग के माध्यम से आपको बता दूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ ना रिकॉर्डिंग रूम, जहाँ पर मैम बनाती हैं सॉन्ग नए नए मस्त वाले, तो
तो ये देखो, ये रहा स्टूडियो जहाँ पे वीडियो सॉन्ग शूट किया जाता है, और मैम का यहीं पे रहता है। यहीं पे आप यहीं पे खड़े रह के बोलते हैं? माइक होता है सिंगर का। अच्छा, आप ही बता दीजिए यहाँ पे आके। रिकॉर्डिंग रूम है, ये बिल्कुल साउंड प्रूफ होता है। ये जो इस तरह से फॉर्म के वॉल लगाई रहती हैं, ये साउंड प्रूफ के लिए होती है, ठीक है। और ये डायरी स्टैंड है, इसमें रख के आपको अगर लिरिक्स पढ़ने हैं तो यहाँ पे आप अपनी डायरी रख सकते हैं। ये है हेडफोन जो कनेक्ट रहता है, और ये बाहर कनेक्ट रहता है, और इसमें आपको ट्रैक बजता है, तो बीच में आपने गाना होता है, ठीक है। और ये होता है मेन माइक। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा इन सिंगर की आवाज़ उतनी अच्छी निकलेगी। ये मेन होता है पूरे स्टूडियो में। और जो आप दरवाजे देख रहे हैं, ये 2 तरह के दरवाजे हैं, देखिए। एक बाहर से बंद होता है, एक अंदर से बंद होता है, ठीक है। और इससे क्या है, साउंड प्रूफ के लिए होता है यहाँ, यानी कि यहाँ पर ऐसी आवाज़ भी नहीं गूंजेगी नहीं। हाँ, तो इस तरह से रिकॉर्डिंग रूम होता है। खुशी जोशी ऑफिशियल में एक बहुत सुंदर गीत आने वाला उत्तराखंड से रिलेटेड, तो आप ज़रूर सुनिएगा। उसमें मैंने, गोविंद जी ने और ममता आर्या जी ने और चंद्र प्रकाश जी की आवाज़ है, और बहुत सुंदर गीत है, आप ज़रूर सुनना। एक और बात कहना चाहती हूँ, आपने सॉन्ग गाए हैं, और उसमें जो आपका फेवरेट है, 2 लाइन मेरे सब्सक्राइबर के लिए आप देखो, मैं कम से कम 1 हफ्ता हो गया है। पहले हाट कालिका, फिर गणाई गंगोली, फिर कर्णप्रयाग, फिर जोहार महोत्सव, फिर कल रुद्रपुर रेडिशन में हमारा प्रोग्राम था। तो मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा कि कितनी भारी और बैठी हुई आवाज़ है, तो मैं कैसे गा पाऊँगी। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में, बंदूकी का बाना मेरा झुमका रह गया बगिस में। तो आप देख रही हैं कि आवाज़ बिल्कुल बैठी हुई है। मैं अब थोड़ा सा गले को आराम देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने गाने हैं और आपको अच्छे लगेंगे। वो छोड़े भी आ रहे हैं, भजन भी आ रहे हैं, अब होलियों का सीज़न आएगा, होलियाँ भी आएंगी, तो जुड़े रहें हमारे साथ। हिनू ब्लॉग्स को भी आप लोग सपोर्ट करें, साथ ही खुशी जोशी ऑफिशियल्स को भी। अपने ब्लॉग के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप दिखाते हैं पहाड़ और वहाँ की खेती और वहाँ का जो ठंडी हवा, ठंडी पानी जो भी है, तो आप व्यूवर्स को बताइए कि पहाड़ में रहना कितना मतलब सरल है, या आप कैसा मतलब महसूस करती हैं पहाड़ में रह के? हाँ, मैं अगर ब्लॉगर की ओर से देखूं, क्योंकि मैं गांव पर रहती हूं, और अदर लोग जो अभी भी ये नहीं है, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। जो बाहर के होते हैं ना, वो अभी भी ये क्या, जब मैं स्टार्टिंग में बनाती थी वो लोग सोचते हैं ये क्या कर रही, पागल है। ये भी मुझे पता नहीं था, मेरी सास से ही बोला है किसी ने कि आजकल लड़कियाँ भी ऐसा कौन करती है, मुझे मम्मी ने ही बताया। तो मम्मी ने उन्हें ये जवाब दिया, जब बेटे कर सकते तो बेटे क्यों नहीं कर सकते हैं। और पहले से ही मम्मी, जो मेरी मायके साइड की मम्मी भी है और ससुराल साइड की मम्मी भी है ना, वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं स्टार्टिंग से। और स्पेशली जो मैं अभी यहाँ पे मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए हैं, वो मेरे पति की वजह से। गांव में ये चीज़ ज़रूरी है कि पति और परिवार सपोर्टिव हो, बाकी अदर चीज़ तो वही रहता है। और हम लोग यहाँ हल्द्वानी पाए, तो मुझे हल्द्वानी से अच्छा गाँव लगता है अपना, क्योंकि यहाँ का अभी हम शोर वगैरह से हमें आदत नहीं हो रखी। 1-2 दिन आते हैं तो हमें थोड़ा अजीब लगता है, फिर अपने गाँव ही रहते हैं, तो गाँव ज़्यादा अच्छा लगता है, सरल मुझे रहने का अपने लिए। तो देखिए, जैसे यही मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही थी कि जो हम गांव को छोड़ के पलायन कर रहे हैं, तो गांव के अंदर भी इतने सारे स्कोप हैं कि हम कोई भी काम करके पैसा कमा सकते हैं, तो गांव को आबाद रख सकते हैं। तो उत्तराखंड तो वैसे ही देवभूमि है, तो हम सभी को प्यार है अपने अपने गाँव से। तो मैंने आपको खुशी जोशी जी की 4 लाइन सुना दी है उनके आवाज़ में। आप लोगों ने वैसे आज तक वीडियो में सुनी होगी, बट आज मैं अपने रियल लाइफ दिखा रही हूँ। बाकी यहाँ पर कुछ तबला वगैरह है, तो इस क्या क्या यूज आता है वो मैम से पूछेंगे। ये पूछना था, एक सॉन्ग को बनने में लगभग कितना टाइम लगता होगा? देखिए, 15 से 20 दिन लग जाते हैं गाने को पूरा करने में, क्योंकि पहले जो हमारे राइटर हैं वो हमें सॉन्ग देते हैं, फिर उसको कंपोज करते हैं, फिर म्यूज़िक बनता है, फिर सिंगर अपनी वोकल देता है, फिर उसके बाद उसको पूरा एडिट किया जाता है, रिदम को, म्यूज़िक को, सिंगर को आपस में। उसके बाद कोरस होता है, फिर सब मिक्स किया जाता है, उसके बाद जाके फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में 10 से 15 दिन तो लग ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें, खुद की सभी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में ये हमने बहुत अच्छे से रखी हुई थी। आज देखिए ऐसे अव्यवस्थित है, क्योंकि कल ही हम प्रोग्राम से आए हैं, रुद्रपुर रेडिशन में प्रोग्राम था, तो हमारे भाई लोगों ने ऐसे ही ढोलक रख दिया। ये पैड है, ऑक्टो पैड है, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको। ये है ऑक्टो पैड, जिसमें स्टेज में और गानों में परकशन होता है।
भराव खूब भर जाता है गाना उससे। बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये इक्विपमेंट हमारे संगीत जगत के लिए। ये है ढोलक, इसके अंदर ढोलक है और इसमें तो स्टैंड है, और ये हमारा एक साउंड सिस्टम है जिसमें हम कैरोके प्रैक्टिस करते हैं, रियाज कभी होता है तो मैं और आकाश करते हैं इसमें, गोविंद मैं करते हैं, बहुत गाने गाते हैं, और कभी लाइव आते हैं गोविंद फेसबुक से, तो इसी से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें हैं तबले, ये आप तबले देख रहे हैं, ये इसकी चाटी है, बेस भी यहीं कहीं होगा, ये चाटी है तबले की। ये भी दूसरी ढोलक है, एक ऊपर देखिए आप छन छन वाला है, नीचे मंजीरा है। ये है दम्मू, आपने देखे होंगे शादियों में बजते हैं। तो गोविंद ने स्टूडियो के लिए भी ये अभी पिथौरागढ़ से बनवा रखे हैं। अभी हमारी 2 छपेलियाँ निकली हैं, इसी जो गोविंद ने खुद बजाया हुआ है, ये ढोल और दम्मू और दैन बोलते हैं उसको। और ये तबले हैं, और ये है ढोल, ये है ताशे, जो शादी में बैंड बजता है ना। हाँ। तो मैंने एक भजन गाया था भोले बाबा का, चली रे भोले जी की बारात। हाँ। तो स्पेशली उस भजन के लिए हमने ये ताशे और ढोल खरीदे थे, तो अभी हमें बहुत काम आते हैं। ये बोंगो है, इसको बोंगो कहते हैं, ये भी गानों में काम आता है बहुत ज़्यादा, बोंगो। इसके अंदर है वो कहते हैं ना उसको, सैक्सोफोन, शादियों में बजता है इसके अंदर। ये मेरे जेठ जी का है, मेरे जेठ जी आर्मी में हैं और वो म्यूज़िक से रिलेटेड डिपार्टमेंट है उनका, तो सैक्सोफोन भी बजाते हैं, तो अभी उन्होंने यहाँ रखा हुआ है। ये दैन है, ये दैन बोलते हैं इसको, दम्मू के साथ दैन। हाँ। दैन बॉ कहते हैं ना। ये जैम्बे है, इसे जैम्बे कहते हैं, ऐसे स्टेज में ऐसे बजाया जाता है, चेयर पे बैठ के या खड़े होके भी। ये डायरी स्टैंड है, आपने देखा ही है। और ये कुछ हमें अवार्ड्स मिले हुए हैं प्रोग्राम से सारे, अभी बहुत सारे हैं जो हमने रखे हुए हैं, कभी डेकोरेट करेंगे तो फिर अभी लगाएंगे, अभी ये पूरा डेकोरेट नहीं है। स्टूडियो बना था जब वैदू का जन्म हुआ था, उसके बाद हमने स्टूडियो बनाया था, ठीक लॉकडाउन के बाद स्टूडियो बना था। तो उद्घाटन की ये तस्वीरें हैं स्टूडियो की, देखिए इसमें बहुत सारे उत्तराखंड के रत्न आए हुए हैं। ओहो रेडियो है ना, आरजे काव्य भी आए हुए हैं उद्घाटन में, और नवीन टोलिया जी आप जानते हैं, नब्बूदा हमारे कभी ब्लॉग के माध्यम से आपने देखे होंगे, चांदनी इंटरप्राइजेज, एजारे मेरा दानपुरा, कई सारे जो हिट गाने हैं वो इनके चैनल से निकले हैं। तो और स्टूडियो भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि नब्बूदा की वजह से स्टूडियो है। तो नब्बूदा, रंजीत भाई जिन्होंने बहुत सारे सुंदर गानों में संगीत दिया है, ये जिनके ये सबसे नीचे हैं, ये प्रहलाद मेहरा जी हैं, आप देख रहे होंगे प्रहलाद मेहरा जी जिन्होंने दानपुरा गीत गाया हुआ है। ये चंद्र प्रकाश जी हैं, और भी हरीश भट्ट जी हैं, नितेश दा हैं जिनका अपना स्टूडियो है, और देखिए दीवान सिंह कनवाल जी हैं। इतने मतलब उत्तराखंड के सुपरहिट जो सिंगर हैं, ऊपर सागर भाई हैं जिनके बहुत बड़ा स्टूडियो है। तो इतने बड़े बड़े लोग आए थे स्टूडियो के उद्घाटन में, लेकिन मैं नहीं थी क्योंकि मैं वैदू 2.5 महीने की थी, तो मैं चले गई थी पिथौरागढ़ मम्मी के वहाँ, तो मैं नहीं थी, वरना मैं भी छाई रहती इनमें। हाँ, वही चीज़ आगे मैं देख रही थी, तो मैं हाँ, सोच रही थी आप नहीं हो। मैं कहीं भी नहीं हूँ इसमें, लेकिन जो भी है ये सब इन लोगों के आशीर्वाद से आज हम कुछ काम कर पा रहे हैं, तो तभी संभव है। तो मैंने आपको दिखाया, इसी तरीके से काम होता है। हम सोचते हैं कि हम ईमानदारी से अच्छा काम करें। आज मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग इतना खुश हो जाते हैं कि खुशी, आप इतनी अच्छी होलियाँ गाती हैं, जोड़े गाती हैं, भजन गाती हैं, तो कहीं ना कहीं डीजे के दौर में हमने उन चीज़ों को आगे लाए हैं, तो खुशी होती है। कंटिन्यू रखा है अभी भी डीजे के दौर में, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी सर थोड़ा सा बिजी है, तो उनकी भी आवाज़ सुनाई देगी शायद आपको। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि चंद्र प्रकाश जी की आवाज़ आप ज़रूर सुनिए। मेरा जो खुशी जोशी ऑफिशियल चैनल मोनेटाइज हुआ, वो चंद्रू की वजह से मोनेटाइज हुआ। उसके एक छपेली गीत गाया था और वो वायरल हो गया था, तो आप ज़रूर उसको सुने। तो देखिए थोड़ा सा हीनू का मैं काम कर रही हूँ और इसका मैं सैलरी लूँगी इससे। तो मैं अपने भाई से मिलाना चाहती हूँ आपको, बहुत ही बेस्ट सिंगर हैं हमारे उत्तराखंड के, और उनकी आवाज़ सुनेंगे तो लगेगा कि पहाड़ ही गा रहा है। तो आइए मिलिए, ये हैं चंद्र प्रकाश जी, मेरा छोटा भाई भी है और बहुत अच्छा सिंगर भी है। तो चंद्रू, आपसे कुछ हीनू सवाल करेगी, तो आप उनके जवाब दीजिएगा और अपनी आवाज़ से उनके ब्लॉग की 4 चांद लगाइएगा। आइए हीनू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तो बहुत देखता हूँ आपके ब्लॉग। देखते रहता हूँ। तो ये हमारे ना उत्तराखंड के रिवाज को अभी भी कंटिन्यू रख रहे हैं, उत्तराखंड की शान को। तो एक बात तो आप अपनी लय में 2-4 लाइन सुना दीजिए हमारी जनता को। मैं फोक गीत गाता हूँ, तो न्योली सुनाऊंगा आपको।
ये नेपाली वो खुगुरी टूटी हेला कदुआ भिड़े में ओ सरगा ताराय वो लुछा ये भागी अपना दिन में तू पहाड़ ठंडो पानी पियाली इट सरू पहाड़ म्यारा घूमी आली ओ जुन्याली राता झाड़ा चचेरी इट सरू पहाड़ म्यारा सुनी आली। धन्यवाद। थैंक यू आपका, जो आपने अपनी आवाज़ में हमें ये सुनाया। और मैं काफ़ी किस्मत वाली हूँ जो मुझे ये सामने सुनने को मिल रहा है खुशी मैम जी के। बताना चाह रहा हूँ मतलब ये कि मैं तो देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ ब्लॉग, लेकिन जितना मेरी वाइफ देखती है ना आपके ब्लॉग को देख के बहुत खुश रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा देखती हो। लेकिन आज वो भी अगर आपके ब्लॉग में मुझे देखी तो वो भी खुश रहेगी कि ब्लॉग में मैं हूँ करके। तो सर की वाइफ जी को मेरा प्रणाम, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं तो मैं यहीं से प्रणाम बोल रही हूँ। और क्या पता कभी मिल जाए, सामने भी मिल जाएंगे जल्दी, क्योंकि हाँ कभी ना कभी। तो अभी आपने इनकी आवाज़ भी सुन ली है, बहुत अच्छा। ये है कि आप अभी भी उत्तराखंड के साथ को कंटिन्यू रख रहे हो जी। मेरा काम ही मैं उसी में फोकस कर रहा हूँ अभी, जो फोक है हमारा ना उसको बचाने का। और मैं तो ज़्यादातर यही सुनता भी हूँ ज़्यादा, फोक न्योली छपेली जो हमारे नैनाथ रावल जी गाते थे, मैं गाने भी अभी वही सुनता हूँ कंटिन्यू ज़्यादातर। तो मेरा काम ज़्यादा उसी में, मेरा फोकस है वो फोक में ही रहता है। आपके जो जितने भी ब्लॉग आप बनाते हैं, जो आपकी सास आती है ना उसमें, मैं तो उनको ज़्यादा देखता हूँ उसमें। आप ना मतलब आधा ब्लॉग तो हिट उनकी वजह से आपका सास आती है। मैं मानती हूँ आधे वीडियो तो मेरे फैमिली के सपोर्ट है, उसके वजह से ही लोगों को प्यार, जो हमारे फैमिली में प्यार है वो चीज़ है ना, वो चीज़ देखने के लिए लोग देखते हैं मेरे ब्लॉग, वरना तो। और मैं भी इस ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करती है और बहुत सपोर्ट करती है। अभी मैं घर गई थी, आपने कभी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो पूजा थी पूजा थी हमारे घर। मांग रही। हाँ वे तुम मम्मा के मुंह में माइक लगाओ। हाँ चलो। तो मैं घर गई थी, तो मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे जेठ जी, जेठानी, सभी लोगों ने इतना सपोर्ट किया, अच्छे अच्छे ब्लॉग हमने बनाए। तो इनकी फैमिली देख के मुझे याद आ रही थी कि हम भी ऐसे ही हैं। हाँ। तो अच्छा लगता है। मैं तो सबसे ज़्यादा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि हर किसी सास को ये सोचना चाहिए कि मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। तो देखिए फिर कितना प्रेम हो जाता है परिवार में, क्यों? जी सही बात है ना। आप कुछ बोल दीजिए जो आपको लगता है। मैंने तो बोल ही दिया ब्लॉग के लिए, तो अब वही चीज़ रिपीट। मतलब सॉन्ग के लिए जो आने वाला सॉन्ग है आप भी मेरी बोल तारीफ दीजिए। कर दो। हाँ, ये मेरी बीवी है, ये बहुत अच्छी है और ये मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं करती, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती। सुखी होने के 2 सूत्र बताती हूँ, जो इन्होंने कहा वो 3 बार कहिए दिन में, और जो खाना है वो बनेगा घर में। कपड़े धुले हुए मिलेंगे। तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी और है। दूसरा सूत्र है, गलती आपकी नहीं भी हो तो भी आपने सॉरी कहना है। सॉरी। एक रिक्वेस्ट है, एक जुगलबंदी छोटी सी। हाँ जुगलबंदी तो बिल्कुल अभी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि स्केल गले का बहुत चेंज हो रहा है। वही वाला सर, वो फूल के पतोले एक लाइन, क्योंकि वो आपका एनर्जेटिक सॉन्ग है। हाँ, वो काफ़ी पसंद करते हैं सब लोग। हमारा पुराना गीत है, वो बचपन में सुनते थे, फूल क्या पतौली। फूल क्या पतौली, फूल क्या पतौली, फूल क्या पतौली, फूल क्या पतौली, ओहो लटी पटी मैं थामू लो रित्ती टली, ओ लटी पटी मैं थामू लो रित्ती टली। तो ये गीत है, ये गाया था हमने, काफ़ी पसंद करते हैं लोग इसको, आज भी स्टेज में भी हम लोग इसको गाते हैं। और आपके इस ब्लॉग के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो इस स्टूडियो में ज़्यादातर हम काम कर रहे हैं चांदनी इंटरप्राइजेस के बैनर से, और हमारा जो खुशी जोशी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, हम लोग थोड़ा लोक संस्कृति पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं इस टाइम पे। जैसे कि आप लोगों ने देखा पिछले 1 साल से हम लोगों ने झोड़े लगातार किए हैं, और अभी उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर
चांदनी इंटरप्राइजेस से बेड़ू पाको रिलीज हो रहा है, जिसमें 24 सिंगर हमारे उत्तराखंड के 24 गायकों ने उसको गाया है। नैननाथ रावल जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, प्रीतम भरतवाण जी, हम लोग हैं और ललित मोहन जोशी भाई हैं। तो बहुत अच्छा वो वीडियो गीत है बेड़ू पाको। और दूसरा कल या परसों तक हमारा एक गीत और रिलीज़ हो रहा है, देवभूमि उत्तराखंड तेरी बलाई ल्योला, वो खुशी जोशी ऑफिशियल से रिलीज़ होगा। तो वो उत्तराखंड से रिलेटेड गीत है। बाकी हम लोग लगातार जोड़े, और हमारा नया जो शुरू हम लोगों ने किया है छपेली पे, हम लोग जोड़ छपेली पे काम कर रहे हैं, छोलिया पे काम कर रहे हैं, और उसको भी आप लोग जो है सपोर्ट दीजिएगा। जैसे आप लोगों ने जोड़ों को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और हमने अभी 2 रिलीज़ किए हैं, एक चंद्र प्रकाश भाई की आवाज़ में और एक राकेश पनेरू की आवाज़ में, और बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, सब लोगों का उसको। तो हिन्नू ब्लॉग, क्योंकि आप लोग काफ़ी इनको फॉलो करते हैं, तो इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको सपोर्ट कीजिएगा। हमारा चांदनी इंटरप्राइजेज यूट्यूब चैनल है और खुशी जोशी ऑफिशियल है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लगेगा जो हम करेंगे, ऐसी उम्मीद। थैंक यू सो मच आपका भी। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बैठते हैं, और वीडियो में तो काफ़ी सारी बातें कर ली, अब थोड़ा सामने सामने भी जो वीडियो में नहीं दिखा सकते, तो अब मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। अभी हम लोग ना नीचे आए, तो मैम ने यहाँ पर हमारे लिए चाय बना ली। वैसे तो हम चाय पीते हैं नहीं ज़्यादा, बट आज मैम ने बना रखी है, तो आज पियेंगे हम लोग। हम लोग बहुत लकी हैं जो हमें चाय पीने को मिल रही है मैम के साथ। हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज हिनू ब्लॉग से मिल रही हूँ, और खुशी ने मेरे को कॉल किया। मैं जस्ट बुटीक में बिजी थी, तो फिर उसका फोन आया, मैं गुस्से से बोला कहाँ हो? मैंने बोला घर पे हूँ। मैंने सोचा शायद कोई बात हो गई है, तो उसने बोला कि आप आए हुए हिनू ब्लॉग आई हुई हैं करके, जानते हो? मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी आती हूँ। तो नाइस टू मीट यू ऑल। थैंक यू। और अभी हमने यहाँ पे आके चाय भी पी ली है, और चाय भी बहुत अच्छी हुई थी। तो चाय बनाई थी आज शर्मिला दीदी ने, तो बहुत अच्छी चाय बनाई थी। थैंक यू सो मच। मेरे बस चैनल सब्सक्राइब करना। हाँ, तो दीदी का चैनल भी है शर्मिला डायरी करके, तो इनको चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप भी पहाड़ को आइए, हमारे गाँव आना पक्का। हमने सोचा ही नहीं था हम यहाँ पाएंगे, जब नहीं ऐसा नहीं आती। ये छोटा सा प्यार है मेरी तरफ से। सूट, क्योंकि ये दोनों सूट पहनते हैं, तो मैंने बहुत प्यारे से सूट लिए थे, तो आज इनका बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, तो मैं इनको दूँ। अब जिसको जो कलर पसंद आए वो अपने हिसाब से बना लेना। तो ये मेरी तरफ से छोटा सा प्यार है इनके लिए। थैंक यू। अभी हम लोग अब निकलने लग गए हैं यहाँ से, और अभी ना मैं मैम बोल रही थी, तो मुझे डांट भी पड़ गई है। उन्होंने बोला दीदी मैम क्या होता है? हाँ, अब मैं इनको दीदी बोलूँगी, और ये मेरी बड़ी दी है, तो मैं इनसे एडवाइस भी लेते रहूँगी। बाकी कांटेक्ट में तो अब हम लोग रहेंगे। और दी ने मुझे इनवाइट किया है वैदी के बर्थडे पे, एडवांस पे, जो कि है 14 मई को, और उस टाइम अगर हमारे पास टाइम होगा, पॉसिबल होगा, हम जरूर आएंगे पूरी फैमिली के साथ। तो थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मीटअप करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा। हमारे पहाड़ों में कहते हैं कि एकार नेउन, हाँ, क्यों होते हैं, मेरे को भी नहीं आती, दोहराते हैं, तो दोबारा जल्दी आएंगे। और आप भी हमारे पहाड़ को आइए जल्दी। तो मैम बोल रही ना, मैं भी आऊंगी पहाड़ को, और वैदी अभी बीजी है। आप भी आओगे हमारे वहाँ? आओगे? दीदी का प्यार है, इसको मना नहीं करते इसको। हाँ, तो यहाँ पे दीदी ने हमें गिफ्ट दे दिया है, और ख़ास तौर पे आज का ब्लॉग जो है ना दीदी के साथ मीटअप पे है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। और साथ में मैंने तो पहले बता दिया है, दीदी का चैनल भी है, तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में वैदू के ब्लॉग्स देखने हैं, तो वैदी के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं दीदी के साथ। तो आज की एंडिंग आप कर दोगे? तो बड़ा अच्छा लगा, जैसा कि आपने पूरे ब्लॉग में देख ही लिया है कि पूरे घर का, स्टूडियो का, खाना पीना वैदू के साथ बहुत मस्ती की, और दोबारा जल्दी आना है। और ऐसे ही इस चैनल को, और जो भी चैनल पहाड़ के लिए काम करे, उस चैनल को सबने सपोर्ट करना है। मैं यही कहना चाहती हूँ। दोबारा मिलने की याद से इस ब्लॉग का हम लोग अभी समापन करते हैं। हाँ बेटा, छूज बाय कर दो, बाय सबको, बाय कर दो, बाय। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महीनों मिलती हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।